वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। जेडीयू जहां बिहार में 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार के चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही है। हालांकि बीजेपी के लीडरशिप वाले गठबंधन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। उसने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की सीटें कम होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ गई है। इन दोनों दलों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की नजर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश कुमार और नायडू से संपर्क में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार और नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 38 सीटों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला दें तो ये 28 सीटें होती हैं। 234 और 28 को जोड़ने पर इंडिया का आंकड़ा 262 तक पहुंचेगा। सत्ता में आने के लिए उसे 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि क्या अब इन सांसदों का उन्हें साथ मिलेगा। अन्य जो 17 सांसद हैं उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव भी शामिल हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं। अगर इन तीनों सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 पहुंच जाएगा। अब उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इंडिया 4 ऐसे निर्दलीय सांसदों की ओर भी देख सकता है जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस या उसकी सहयोगी पार्टियों से रहा। इसमें लद्दाख से जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद हनीफा, खड़गू साहिब से जीतने वाले अमृतपाल, फरीदकोट से जीत हासिल करने वाले सरबजीत सिंह खालसा हैं। अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा खालिस्तान समर्थक हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमृतपाल और सरबजीत सिंह बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, पर जब समर्थन की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई पर भी इंडिया गठबंधन नजर रख सकती है। सांगली से चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल भी कांग्रेस की नजर में रह सकते हैं। विशाल पाटिल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। नतीजों के बाद क्या पता उनका मूड बदल जाए और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। 17 सीटें जीतने वाले अन्य सांसदों में इंजीनियर राशिद भी हैं। उन्होंने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराया है। वो अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। खैर, आज दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये इसलिए क्योंकि एनडीए की सरकार में सहयोगी अपनी भूमिका को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। मोदी सरकार 3.0 में जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग की एलजेपीआर अपने कोटे के मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत होगी और आगे की प्लानिंग पर चर्चा होगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।